हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली यूपीएससी, डिफरेंट स्टेट पीसीएस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसमें पूछा जा सकता है। तो कौन से डिफरेंट सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट फीचर्स को सोर्स किया गया है। तो इसमें अगर देखिए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उससे कौन कौन सी फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सोर्स था एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का। फिर जो फेडरल स्कीम है, ध्यान रखिएगा वर्ड फेडरल का इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है, जो आर्टिकल 153 और 168 है। देन जुडिशरी है। फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेंटर में यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट में स्टेट पीसीएस, तो उसका जो आर्टिकल है 315, 320, 315 टू 323 में ऐड किया गया है, जो सोर्स किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सोर्स किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है। देन जो रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ हम अगर देखें तो कौन से आर्टिकल में हमको देखने मिलता है, आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अलावा भी जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है जो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा है वो रूल ऑफ लॉ को सेटअप करता है, रूल ऑफ लॉ को दर्शाता है। देन रिट्स का जो प्रोविज़न है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में हम इसको पढ़ते हैं, तो वो है आपका रिट्स का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 32 में है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स का इशू कर सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। और ध्यान रखिएगा रिट इशू के मामले में हाई कोर्ट का जो आपका स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 में जो रिट इशू का पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। देन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको जो प्रिविलेज दी गई है वो दी गई है अंडर आर्टिकल 105, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल है उसके साथ मिलता है, तो इसीलिए वहाँ से सोर्स किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो रखा गया है हमारे देश के जो सिटीज़न हैं उनके लिए, तो उसका प्रोविज़न पार्ट सेकेंड में है आर्टिकल 5 टू 11 के अंदर। फिर बाइकैमरलिज्म का जो प्रोविज़न है, मतलब टू हाउस का होना, लोकसभा राज्यसभा, तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है लॉ बनाने का वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। देन स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। आर्टिकल 93 के तहत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में मेंशन है। और ध्यान रखिएगा जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके बारे में भी आर्टिकल 93 में ही मेंशन है। ओके, तो मैं सोर्स के साथ ही आपको आर्टिकल भी बताते जा रहा हूँ और ये आर्टिकल ज़रूरी है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी फीचर्स को सोर्स किया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 टू 35 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, तो इसको याद रखिएगा 61 आई फॉर इम्पीचमेंट, इसको 1 को आई की तरह देखिएगा। ओके, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है वो यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 61 रिमूवल फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, then judicial independence and judicial review, then post of vice president article 63, then equal protection of law article 14, equal protection of law article 14 जो right to equality है 14 to 18, उसके अंदर आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है
वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। देन प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भी यूएसए से सोर्स किया गया है। देन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में आपके इनामोरेटेड की गई है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, जो आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 में है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो किस मेथड से इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, उसका जो मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो मॉडल है। देन रेसिड्यूरी पावर किसके पास रहेगा, सेंटर के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो प्रोविजन है। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143 पूछा जा सकता है, ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। तो आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन सीख कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एडवाइस होगा, जो ओपिनियन दिया जाएगा बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये आपके प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है फेडरल स्कीम, जो फेडरल आपके प्रोविज़न हमारे देश में हम देखते हैं, वो आपके कनाडा एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, जो अभी देखा हमने, उससे भी सोर्स किया गया है। तो इसका 2 सोर्स है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कौन से फीचर्स सोर्स किए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविज़न है अंडर 7th शेड्यूल, तो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3। तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये आर्टिकल 301 में मेंशन किया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो जब डेडलॉक होता है इन केस ऑफ एनी ऑर्डिनरी बिल, तो उसमें क्या किया जा सकता है, जॉइंट सिटिंग करवाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 108। और ध्यान रखिएगा, जो जॉइंट सिटिंग होगा उसमें प्रिसाइड करेंगे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो। और ध्यान रखिएगा कि आपका जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, देन जो मनी बिल का मैटर होता है उसमें कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए है। नेक्स्ट है पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट का, टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 253। ओके, तो क्या कर सकती है जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकती है टू इम्प्लीमेंट एनी ट्रीटीज। तो ये आर्टिकल 253 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, तो जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसमें गलत मत कीजिएगा। ओके, तो हमें लगेगा ये यूएसए है। जो प्रियम्बल का जो मॉडल है कि एक प्रियम्बल होना चाहिए, वो लिया गया है यूएसए से, और जो लैंग्वेज है प्रियम्बल का वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और डिफरेंट जो आइडियल्स है वो आपके यूएसएसआर, प्रेजेंटली रशिया, फ्रांस से लिया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फीचर्स बोरो किए गए हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो वो ये जो प्रोविज़न है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये आपका जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, तो जो इमरजेंसी पावर है अंडर आर्टिकल 352, 356 और 360, ये सिर्फ आपकी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एंजॉय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय नहीं करेगी। देन है यूएसएसआर, प्रेजेंटली रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ये आइडिया बोरो किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4 ए में, आर्टिकल 51 ए में उसको बोरो किया गया है। तो ओरिजिनली 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, और 86th अमेंडमेंट 2002 में और एक ड्यूटी इंक्लूड किया गया, तो इससे टोटल ड्यूटी 11 हो जाती है। ओके, और कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया गया था,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ओके, नेक्स्ट है जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडियल्स प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वो आइडिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से आपके जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक का जो आइडिया है, देन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो मेंशन की गई है प्रियम्बल में, उसको फ्रेंच से लिया गया है। तो फ्रेंच का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 का, उसमें हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन आइडियाज़ का सर्च देखते हैं। देन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 368 में मेंशन किया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोरो किया गया है। देन जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, उसको भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। देन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का जो मेथड है, उसको बोरो किया गया है, जो आर्टिकल 21 में दर्शाता है। ओके, तो ये हमने इसमें डिफरेंट सोर्सेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ डिफरेंट डेटा कंसेप्ट लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।